नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं पंचतंत्र से एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। बहुत से लोग देखते हैं कि अरे यहाँ पे एनिमल्स की स्टोरी, जानवरों की कहानियाँ, मतलब बच्चों की कहानी होंगी और वो लोग स्किप कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पंचतंत्र की जो स्टोरीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोरल होती है, यानी कि आपको उससे बहुत ही ज़्यादा नैतिक शिक्षा मिलती है, आपके लाइफ टाइम जो काम आती है। तो वैसे ही आज की एक मोरल स्टोरी है, द फूलिश स्पैरो। फूलिश यानी मूर्ख, स्पैरो यानी गौरैया, छोटी सी चिड़िया होती है जो हमेशा आपको दिख जाती है, तो उसे हम फूलिश स्पैरो, मूर्ख गौरैया। क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत ही अच्छी सीख आपको मिलने वाली है। लास्ट तक के बनाएंगे, बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेगा। वहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूंगा या फिर उसे सर्कल कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे। इट वॉज अ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी इवनिंग इन द फॉरेस्ट। इट यहाँ पे केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं। वॉज यानी था, अ कोल्ड यानी एक ठंडी, और सर्द, फॉरेस्टी यानी फ्रॉस्टी यानी होता है सर्द, ठीक है, ठंडा और सर्द। इवनिंग शाम, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में एक ठंडी और सर्द शाम थी। मोस्ट एनिमल्स हैड रिटायर्ड इन देयर वॉर्म्स केव्स एंड डेंस। मोस्ट एनिमल्स यानी अधिकतर जानवर, हैड रिटायर्ड यानी ले चुके थे। क्या ले चुके थे? रिटायर्ड यानी एक रिटायर्ड क्या होता है भाई, जो जॉब छोड़ते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट हो जाती, जॉब पूरी हो जाती, 60 साल 62 साल जितना भी है वो रिटायरमेंट अलग हो गया। ये रिटायर्ड का मतलब क्या होता है? आराम लेना। क्या करना? आराम करना, या फिर शरण लेना, नींद लेना, ये बहुत सारी इसकी मीनिंग होती है, यानी आराम करना। वैसे भी रिटायरमेंट का मतलब भी वही होता है, आराम करना। जॉब आपने पूरा कर लिया इतने साल तक, अब आप आराम कीजिए, तो इसका रिटायर्ड यानी आराम ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या ली? शरण ली, आश्रय लिया। इन देयर वार्म केव्स, इन यानी में, देयर यानी अपने या फिर उनके बोल सकते हैं। वार्म यानी गर्म, केव्स यानी होता है गुफा, एंड डेंस, डेंस यानी क्या होता है? मान, मान यानी जो बिल होता है ना, उसे हम डेंस कह सकते हैं। तो गुफा और मान में छोटी छोटी गुफा जैसी होती है, वहां पे उन्होंने आश्रय लिया, शरण लिया, आराम किया। द कोल्ड ब्रीज वॉज सेंडिंग चिल्स डाउन द स्पाइन। द कोल्ड ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवाएं, वॉज सेंडिंग भेज रही थी, चिल्स डाउन, चिल्स डाउन यानी तो ठंडी करने वाली, द स्पाइन, स्पाइन यानी हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को जमाने वाली ठंड भेज रही थी। यानी सर्द हवा, पता है ना, रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो उसे ही यहाँ पे बताया गया है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रूप ऑफ मंकीज केम वॉन्डरिंग थ्रू द फॉरेस्ट पाथ। अ ट्रूप, ट्रूप बहुत से लोगों को पता होगा, ट्रूप यानी क्या होता है? झुंड, ठीक है, झुंड को ट्रूप कहा जाता है, एक झुंड, ठीक है। ऑफ मंकीज यानी बंदरों की एक झुंड, केम आई, ठीक है। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग यानी भटकते हुए, ये वो WON वाला वॉन्डरिंग नहीं है, उसका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान होना। ये वॉन्डरिंग है, वॉन्डरिंग यानी होता है भटकते हुए, इधर उधर घूमना, उसे वॉन्डरिंग बोलते हैं। भटकते हुए आई, ठीक है, कहां से? थ्रू द फॉरेस्ट पाथ, थ्रू यानी में से, के द्वारा, उसमें से, उसे थ्रू कहते हैं। किसमें से? द फॉरेस्ट पाथ यानी जंगल के रास्ते से एक मंकी का समूह, मंकी का झुंड आए। फिर क्या हुआ? देवर फीलिंग कोल्ड टू, देवर, दे यानी वे, वर फीलिंग यानी महसूस कर रहे थे, फील कर रहे हैं ना, महसूस कर रहे थे। कोल्ड टू, टू यानी भी, कोल्ड यानी ठंडी, वे भी ठंड महसूस कर रहे थे, ऐसे मतलब होगा। फिर क्या हुआ देखिए। दे स्पॉटेड अ लार्ज बैनियन ट्री, दे स्पॉटेड, तो उन्होंने क्या किया? स्पॉट करना यानी कोई जगह को चुनना, स्थल चुनना, वो उन्होंने इस स्थल को चुना। किसे? अ लार्ज बैनियन ट्री, एक बड़ा, बैनियन यानी क्या होता है? बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ को उन्होंने स्पॉट किया कि यहां पे हमें रुकना है। दे रीच्ड देयर एंड सेट अंडर इट, दे रीच्ड, वे पहुंचे, रीच्ड पास्ट टेंस, रीच यानी पहुंचना, रीच यानी पहुंचे, देयर यानी वहां, एंड सेट अंडर इट, सेट यानी बैठे, सीट का पास्ट टेंस सेट, अंडर इट यानी उसके नीचे, इट यानी इसके भी होता है, पास्ट में उसके भी कहते हैं। उसके नीचे बैठे, किसके? उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब क्या हुआ देखते हैं। अ स्पैरो लिव्ड ऑन द ट्री, एक गौरैया, लिव्ड यानी रहती थी, ऑन द ट्री, ऑन यानी पर, द ट्री पेड़ पर रहती थी। शी सॉ द ट्रूप ऑफ मंकीज अराइव एंड सेट ऑब्जर्विंग देम। सी सॉ उसने देखा, द ट्रूप ऑफ मंकी यानी बंदर के झुंड को, अराइव यानी पहुंची,
एंड सेट और बैठी, ऑब्जर्विंग देम, ऑब्जर्व करना यानी ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से देखना उसे ऑब्जर्व करना बोलते हैं, देम यानी उन्हें ध्यान से देखने लगी, ऑब्जर्व करने लगी कि ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं। फॉर अ वाइल यानी कुछ देर बाद, द मंकीज वर अप टू देयर यूजुअल गिमिक्स, ठीक है, द मंकी वर अप टू यानी वो क्या करने लगे, देयर यानी उनके, यूजुअल गिमिक्स यानी यूजुअल यानी होता है सामान्य तौर पर, जो गिमिक्स का मतलब होता है नौटंकी बोलते हैं उसे, नौटंकी करना, उछल कूद करना उसे गिमिक्स कहा जाता है। वो सामान्य गिमिक्स कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, जो कूद फान मस्ती करना बंदर करते हैं, मंकी आप सभी को पता है, यूजुअली वो कर रहे थे सामान्य तौर पे। फिर क्या हुआ उसके बाद देखिए, देन वन ऑफ द मंकीज फाउंड अ फायरफ्लाई फ्लिटिंग बाय, ठीक है, अब इसको देखते हैं। द वन ऑफ द मंकीज यानी बंदरों में से एक ने, फाउंड यानी खोजा, पाया, किसे पाया, अ फायरफ्लाई फ्लिटिंग, फायरफ्लाई यानी होता है जुगनू, फ्लिटिंग यानी उड़ता हुआ, जुगनू को उड़ते हुए देखा, फ्लिटिंग बाय यानी उड़ते हुए, एंड ही और वह इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी होता तुरंत, जम्प्ड एंड कॉट द फ्लाई बिटवीन हिज पाम्स, जम्प तुरंत उसने क्या किया, जम्प्ड यानी कूदा, जंप यानी कूदना होता है, लेकिन जम्प्ड पास्ट टेंस, वह तुरंत क्या हुआ, कूदा, एंड कॉट और पकड़ा, ये कॉट किसका पास्ट टेंस है, कैच का, कैच यानी पकड़ना, उसका पास में कॉट हो जाता है, इसे कॉट पढ़ेंगे, जी साइलेंट होता है, केवल कॉट, पकड़ा किसे, द फ्लाई यानी उस मक्खी को, बिटवीन हिज पाम, बिटवीन यानी बीच में, हिज पाम यानी अपने पंजों के, ठीक है। अब उसने क्या कर लिया, उस जुगनू को पकड़ लिया अपने पंजों के बीच में, तो बिटवीन यानी कोई भी दो चीजों के बीच में बिटवीन का यूज करते हैं, तो अपने पाम यानी होता है पंजा, तो दोनों पंजों के बीच में तो बिटवीन कहलाएगा, तो उसने पकड़ लिया भाई जुगनू को। फिर क्या हुआ, ही टर्न टू हिज फ्रेंड एंड सेड, टर्न यानी मुड़ा, ठीक है, टू हिज फ्रेंड अपनी दोस्त की ओर, एंड सेड और कहा, अपने दोस्तों को और क्या कहा, देखिए, लुक देखो, व्हाट आई हैव कॉट, व्हाट आई हैव यानी मेरे पास, मैंने क्या पकड़ा है, हैव कॉट यानी पकड़ा है, ठीक है, मैंने क्या पकड़ लिया है या फिर मैंने क्या पकड़ा है, तो देखिए, एन एम्बर, एक, एम्बर यानी क्या होता है, एम्बर यानी अंगार, अंगार होती है ना आग की छोटी छोटी लौ, अंगार जो होती है, जैसे कोयला जला रहे हो छोटे छोटे टुकड़े, अंगार जो होते हैं उसे अंगार कहते हैं, ठीक है, एक अंगार मैंने पकड़ा, क्योंकि जुगनू तो भी वैसे ही दिखेगा जलता हुआ, तो एक अंगार को देखा। फिर क्या हुआ, वी विल यूज इट टू लाइट अप अ फायर फॉर वार्मथ, वी विल यूज, विल यानी फ्यूचर टेंस, गागी गे, यूज यानी उपयोग करना, वी विल यूज हम उपयोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इट यानी इसका, टू लाइट अप यानी जलाने के लिए, ठीक है, अ फायर एक आग जलाने के, अ फायर यानी आग होता है, आग जलाने के लिए इसका उपयोग करेंगे, फॉर वार्मथ, वार्मथ यानी गर्मी, फॉर यानी के गर्माहट के लिए, गर्मी के लिए, ठीक है, लेट अस गैदर, लेट अस यानी चलो, गैदर यानी इकट्ठा करते हैं, द ड्राई लीव्स सूखी पत्तियां, विच यानी जिससे, चलो सूखी पत्तियां हम इकट्ठा करते हैं जिससे, देखते हैं क्या लिखा हुआ आगे, ठीक है, ठीक है, जिससे नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विच आर लाइंग अराउंड, विच आर यानी जो है क्या, लाइंग अराउंड यानी आसपास बिखरे हुए, लाइंग यानी होता है पड़े होना, ठीक है, बिखरने का तो हम वहां पे हम क्या बोलते हैं, जैसे बिखरा हुआ है तो बिखरने का मीनिंग अलग होता है, पड़ा होने का मतलब अलग होता है, स्कैटर मतलब बिखरा होना, ठीक है, लाइंग यानी होता है पड़ा हुआ होना, ठीक है, आसपास पड़े हुए हैं उन पत्तियों को, कलेक्ट सम ट्विग्स ऑल्सो, कलेक्ट यानी इकट्ठा करते हैं, सम यानी कुछ, ट्विग्स यानी क्या होती है, देखिए ट्विग्स बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ट्विग्स यानी टहनियां, लीव्स यानी पत्तियां, टहनी यानी जो पेड़ की पतली पतली टहनियां वो होती है, मोटा मोटा भाग को तो तना बोलते हैं हम, जिसे ट्रंक कहा जाता है, लेकिन इसे टहनियां कहते हैं, टहलियों ऑल्सो यानी भी, तो पत्तियां और टहनियों को भी इकट्ठा करते हैं। सून द मंकीज गॉट बिजी कलेक्टिंग द ड्राई लीव्स एंड द ट्विग्स, जल्दी ही बंदरों ने क्या किया, गॉट बिजी यानी हो गए, क्या हो गए, व्यस्त हो गए, बिजी होने यानी व्यस्त हो गए, कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करने में, द ड्राई लीव सूखी पत्तियां, एंड द ट्विग्स और टहनियों को, ठीक है, बिजी हो गए। दे मेड अ पाइल ऑफ देम अंडर द ट्री, दे मेड उन्होंने बनाया, मेक यानी बनाना, उसका पास से मेड क्या बनाया, अ पाइल, पाइल यानी होता है ढेर, पाइल यानी ढेर, बहुत सारी चीज को इकट्ठा करो उसका ढेर बनाते उसे पाइल कहा जाता है, तो एक ढेर बनाया, ठीक है, ऑफ देम यानी उनका, किनका ढेर बनाया, पत्तियों और वो ट्विग्स टहनियों का, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे,
भाई जलाने के लिए। अब वो तो जुगनू को अंगारा ही समझ रहे हैं कि हम इसमें अंगारे को डालेंगे, आग जलेगा और हमें गर्मी मिलेगी, ये यही सोच रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, द स्पैरो हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस सेड, द स्पैरो गौरैया, हु वॉज जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, वॉज वॉचिंग तो वॉज या वर्ब के साथ एनजी फॉर्म वाला वर्ब लगता है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी। हु वॉज वॉचिंग जो देख रही थी, भाई लुकिंग भी हो सकता है, सीइंग भी हो सकता है। वॉचिंग का मतलब क्या होता है, वॉच यानी कोई चीज को ध्यान से देखना, सीइंग लुकिंग ये तो नॉर्मल चीज हो गया, खाली पड़े हुए चीज को देखते हुए निकल जाना। वॉचिंग यानी ध्यान, जैसे वॉचमैन होता है, वॉचमैन नाम क्यों रखा गया है, ध्यान से देखता है वो कोई चोर तो नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन आदमी आ रहा है, वॉच करना, उसी से वॉचमैन बना हुआ है। इसीलिए हम कभी भी बोलते हैं ना वॉचिंग, जैसे वॉचिंग द मूवी बोलते हैं, वॉचिंग द फुटबॉल मैच, यानी कि हम फुटबॉल मैच या मूवी को हम ऐसे 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 राह चलते नहीं देखते, बहुत ध्यान से देखते हैं, इसलिए वॉचिंग का यूज किया गया। तो ध्यान देंगे, वॉचिंग यानी ध्यान से देखना। तो हु वाज वॉचिंग जो देख रही थी, ध्यान से देख रही थी, ऑल दिस सेड, ऑल दिस यानी इन सभी को, सेड उसने कहा, क्या कहा देखिए, हे यानी मतलब अरे, ऐसे आवाज निकलता है हे, व्हाट यू हैव इन योर हैंड इज नॉट एन एम्बर, वॉट यू हैव यानी जो भी तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, इन योर हैंड यानी जो तुम्हारे हाथ में है, इज नॉट एन एम्बर नहीं है, एन एम्बर यानी एक अंगार नहीं है, वो अंगार नहीं है, ठीक है, तुम्हारे हाथ में जो है वो अंगार नहीं है। बट द मंकीज पेड नो हीड टू हर, लेकिन द मंकीज यानी बंदरों ने, पेड नो हीड, पेड यानी देना, ठीक है, नो हीड, नो यानी नहीं, हीड यानी क्या होता है, हीड यानी होता है ध्यान देना, हीड यानी ध्यान देना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पेड नो हीड यानी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बंदरों ने ध्यान नहीं दिया, वो बोल रही थी अंगार नहीं है, नहीं है, मान नहीं रहे, टू हर यानी उसके लिए, उस पर ध्यान नहीं दिया। दे केप्ट द फायरफ्लाई ऑन द पाइल, दे केप्ट उन्होंने रखा, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा पास्ट टेंस में, द फायरफ्लाई यानी जुगनू को, ऑन द पाइल्स पाइल ढेर पर, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, ब्लोइंग एट इट, ब्लोइंग यानी फूकना, फूक मारने को ब्लोइंग बोलते हैं, ठीक है, ब्लोइंग यानी फूक मारना, एट इट, एट यानी पर, इट यानी उस पर फूक मारना शुरू कर दिया। भाई आप सभी को पता है छोटे से हम अंगार को लगाते हैं तो हम फूक फूक पे क्या करते हैं, आग बढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे किया। टू स्टार्ट अ फायर, टू स्टार्ट यानी शुरू करने के लिए, फायर यानी आग जलाने के लिए, फूकना शुरू कर दिया। अब भाई हम लोग किसी को ऐसे करते देखेंगे तो पागल जैसे लगेगा ही वो, फिर स्पैरो को भी वैसे ही लग रहा। तो अब ये क्या कर रही देखिए, द स्पैरो गौरैया ने, हम इसी का होता है चिपर्ड, क्या होता है चिपर्ड, चिपर्ड यानी क्या होता है, चहचहाना, फिर स्पैरो क्या की, चिपर्ड यानी चहचहाई, इन अगेन फिर से। डोंट वेस्ट योर ब्रेथ, डोंट वेस्ट यानी बर्बाद मत करो, वेस्ट यानी बर्बाद करना, डोंट यानी मत करो, योर ब्रेथ अपनी सांसें, क्योंकि बार बार फूक रहे थे, अपनी सांसें बर्बाद मत करो। इट्स अ फायरफ्लाई, यह एक जुगनू है, नॉट एन एम्बर अंगार नहीं, एक अंगार नहीं है, जुगनू है। यू कांट स्टार्ट अ फायर, यू कांट, कैन नॉट को शॉर्ट में कांट लिखते हैं, आप शुरू नहीं कर सकते हैं एक फायर यानी आग। इसका मतलब क्या हुआ, आप आग नहीं जला सकते हैं, सीधी सी बात है, आप आग नहीं जला सकते। द मंकी सेड, बंदर ने कहा, गो अवे चले जाओ, डोंट बॉदर अस, डोंट यानी मत करो, बॉदर ये देखिए ब्रदर ने लिखा बॉदर, ठीक है, बॉदर यानी क्या होता है, परेशान करना, अस यानी हमें परेशान मत करो। बट द स्पैरो केप्ट रिपीटिंग, लेकिन द स्पैरो यानी गौरैया, केप्ट यानी जारी रखना, क्या करती रही, रिपीटिंग यानी दोहराते रही, यू आर बीइंग फूल्स, यू आर बीइंग यानी तुम बन रहे हो, क्या, फूल्स यानी मूर्ख, तुम मूर्ख बन रहे हो। ब्लोइंग फायरफ्लाई टू स्टार्ट अ फायर, ब्लोइंग फायरफ्लाई जुगनू पर फूक कर, टू स्टार्ट अ फायर आग जलाने के लिए जुगनू को फूक कर तुम क्या कर रहे हो, मूर्ख बन रहे हो। इट्स नॉट नथिंग, इट्स नथिंग बट अ शाइनी इंसेक्ट, इट्स नथिंग ये कुछ और नहीं है, इट्स नथिंग यानी ये कुछ और नहीं है, ठीक है, ये क्या है, बट अ शाइनी इंसेक्ट, लेकिन एक चमकदार, शाइनी यानी चमकदार, इंसेक्ट यानी होता है कीड़ा, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े को हम इंसेक्ट कहते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, ठीक है, मक्खी मच्छर ये सब इंसेक्ट में आते हैं, छोटे छोटे जीव को हम इंसेक्ट कहते हैं, कीड़े मकोड़े।
तो ये क्या है, ये कुछ और नहीं, ये एक चमकदार कीड़ा है। अब वो बेचारी समझा रही है, लेकिन जानते तो हो आप, लास्ट में मोरल आपको पता चलेगा। विल यू स्टॉप योर टॉक, विल यू क्या तुम करोगी, स्टॉप यानी बंद, क्या तुम बंद करोगी योर टॉक यानी अपनी बातें। देखिए बंदर उसको बोल रही है, बेचारी समझा रही है, ये ढेर लगाए देखिए उसमें आग लगा रहे हैं। अब ये समझा रही बेचारी, कह रहे ऐसे नहीं होता है, ये नहीं है, मूर्ख बन रहे हो। ये उसको बोल रहा है विल यू स्टॉप योर टॉक, क्या तुम अपनी बातें बंद करोगी। अब देखिए लास्ट पेज है। नाउ अब डोंट इंटरफेयर, ठीक है। इंटरफियर यानी क्या होता है, इंटरफियर यानी होता है हम जिसे बोलते हैं दखल देना। क्या करना, दखल देना, हस्तक्षेप करना हिंदी में। तो हस्तक्षेप मत करो, दखल मत दो। वॉर्न द मंकीज, वॉर्न यानी चेतावनी दिया, द मंकीज बंदरों ने, भाई दखल मत दो। बट द स्पैरो केप्ट ऑन टॉकिंग, लेकिन द स्पैरो गौरैया ने क्या, केप्ट ऑन यानी जारी रखा। क्या जारी रखा उसने, टॉकिंग यानी बात करना उसे। और क्या बात करना, यहां पे आपको मिलेगा नया वर्ड रिलेटेंटलेटी, ठीक है। हम इसे बोलते हैं रिलेटेंट, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेंट। फिर देखिए यहां पे लेसली, रिलेंटलेसली, इसे अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते आएगा, एक साथ पढ़ेंगे थोड़ा अलग हो जाता है। रिलेंटलेसली आपको नया वर्ड मिला, इसका मीनिंग होता है लगातार। इसका और मीनिंग होता है निर्दयता से, बिना दया के, उसे भी रिलेंटलेसली कहते हैं। लेकिन वो क्या करी, एकदम बर्बरता से लगातार वो बोलती ही रही। फिर क्या हुआ, अ फ्यू मिनट्स लेटर यानी कुछ मिनटों बाद, द मंकीज गॉट फ्यूरियस, द मंकीज यानी बंदर, गॉट यानी हो गए, गॉट यानी हो गए, क्या हो गए, फ्यूरियस। अब फ्यूरियस यानी होता है अति क्रुद्ध हिंदी में, और इसका नॉर्मल में हम क्या बोलेंगे, अति क्रुद्ध यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे फ्यूरियस बोलते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। दे कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, दे कुड नॉट वे नहीं कर सक रहे थे, क्या नहीं कर सकते थे, कॉन्सेंट्रेट यानी होता है ध्यान केंद्रित करना, मन लगाना, ठीक है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे ऑन स्टार्टिंग अ फायर, आग शुरू करने में या फिर आग जलाने में। भाई वो जलाने की कोशिश कर रहे, बार बार टोक दे रही है, गुस्सा हो गया। अब क्या हुआ, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, गॉट अप यानी उठा, ठीक है, एंड क्लाइम द ट्री, और क्लाइम यानी चढ़ा, तो क्लाइंबिंग बोलते हैं ना, वही क्लाइम यानी ऊपर चढ़ने को क्लाइम बोलते हैं। क्लाइम यानी चढ़ा, द ट्री पेड़ पर चढ़ गया। ही कॉट द टाइनी स्पैरो, ही कॉट उसने पकड़ा, मैंने बताया ना कैच का पास्ट टेंस पकड़ा। द टाइनी, टाइनी यानी होता है छोटी सी, उसे टाइनी कहा जाता है, स्पैरो गौरी, छोटी सी गौरी को पकड़ा, इन हिज हैंड अपने हाथों में, एंड सेड और कहा, यस हाँ मिस स्पैरो, हाँ मिस स्पैरो। अब इसे हिंदी में कुमारी स्पैरो, कुमारी गौरैया ऐसा तो नहीं बोलेंगे, मिस स्पैरो समझ जाइए आप। हाँ मिस स्पैरो, हाँ मिस गौरैया, यू आर ग्रेट, तुम महान हो, यू आर अ जीनियस, तुम बुद्धिमान हो, एंड वी आर फूल्स, और हम मूर्ख हैं। देखो उसे मतलब बोलते हैं ताने मारना, बोल रहे हाँ हाँ तुम सबसे बुद्धिमान हो, तुम सबसे महान हो, हम मूर्ख हैं। बट वी विल डू, लेकिन हम करेंगे, जस्ट जैसा, ठीक है, सिर्फ, जैसा ने सिर्फ, एज वी प्लीज, जैसा हम चाहते हैं। एज वी प्लीज यानी जिसमें हमारी खुशी हो या फिर जैसे हम चाहते हैं उसे एज वी प्लीज कहते हैं। लेकिन हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। तुम भाई जितना भी बोल दो। नथिंग कैन स्टॉप अस, नथिंग कैन, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, कैन यानी कर सकता है, स्टॉप यानी रोक, अस यानी हमें, हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता, हमें जो मर्जी हम वही करेंगे। विथ दीज वर्ड्स, विथ यानी से या साथ में, दीज यानी इन, वर्ड्स यानी शब्दों, तो इन शब्दों के साथ द एंग्री मंकी, एंग्री यानी होता है गुस्सैल, है ना, गुस्सैल मंकी बंदर ने, थ्रू द स्पैरो, थ्रू, ये थ्रू किसका पास्ट है बताइए आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे मिलता जुलता। थ्रो, थ्रो क्या है, इसका प्रेजेंट टेंस में इसे फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। थ्रू, थ्रू यानी होता है पास्ट एंड सेकंड फॉर्म, तो फेंक दिया, फेंका, बंदर ने किसे फेंका, द स्पैरो, गौरैया को, टू द ग्राउंड, जमीन पर, विथ अ ग्रेट फोर्स, विथ यानी से, अ ग्रेट या फिर साथ भी बोल सकते हैं, साथ, अ ग्रेट यानी एक बहुत ज्यादा, फोर्स यानी ताकत, बहुत ज्यादा ताकत के साथ उस गौरैया को जमीन पर फेंक दिया। द स्पैरो ब्रोक हर नेक, और स्पैरो की क्या हो गया, ब्रोक यानी टूट गई, हर नेक उसकी गर्दन टूट गई,
एंड डाइड इंस्टेंटली, और डाइड यानी मर गई, इंस्टेंटली यानी होता है उसी समय, तुरंत, तो उसे हम इंस्टेंटली बोलते हैं, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इससे सबक क्या मिलती है ये हम देखेंगे। तो भाई वो तुरंत वो मर गई, गुस्से में उसने जैसे ही नीचे पटका जमीन में, जोर से मृत्यु हो गई। विदाउट केयरिंग, ठीक है, विदाउट यानी बिना किसी, केयरिंग तो भाई मतलब केयर करना यानी क्या होता है, केयरिंग मतलब ध्यान देना, बिना ध्यान दिए, फॉर द डेड स्पैरो, ठीक है, डेड स्पैरो यानी मरे हुए गौरैया के बिना ध्यान दिए कि वो मर गए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं रखने को हम बोल सकते हैं विदाउट केयरिंग, ठीक है, कोई ध्यान नहीं दिया, बिना मतलब उसके मर गए, उससे कोई उसको मतलब नहीं था। द मंकीज गॉट बिजी, मंकीज बंदर, गॉट बिजी यानी क्या हो गए, व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, इन स्टार्टिंग अ फायर, आग जलाने में, बाय अ फायर फ्लाई अगेन, एक जुगनू से, अगेन यानी फिर से, यानी वो लोग उसके मरने की कोई परवाह नहीं किए, भाई केयर करने परवाह किए बिना ही, अब सही शब्द मेरे मुंह में आया, कई बार होता है आता नहीं है भाई जुबान पे, जिसे कहते हैं वाणी पे, है ना, जिह्वा पे, तो ये हम केयर करने यानी होता है ना। अभी जैसे आपको बताया था कि परवाह किए बिना, बिना परवाह किए बिना उस मरे हुए गौरैया के वो फिर से क्या हो गया, जुगनू से आग जलाने का उन्होंने काम शुरू कर दिया, जुगनू को रखा और आग जलाना फिर से शुरू कर दिया। तो भाई इससे हमें क्या शिक्षा मिली, आप सभी समझ गए होंगे क्या शिक्षा मिली, कि भाई यहाँ पे बंदरों को मूर्खी का बताया गया स्टोरी में, कि जुगनू से कोई जलेगा क्या, हो सकता है बंदरों को नहीं पता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जुगनू से आग जला रहे हैं। अब गौरैया थी समझदार, वो उसे समझा रही है, लेकिन हमें इससे शिक्षा क्या मिली, भाई कोई मूर्ख आदमी को एक दो बार समझा दिए, ठीक है, नहीं समझ रहा है तो आप जबरदस्ती उसके पीछे मत पड़िए उसे समझाने के, नहीं तो आपको उल्टा उसका फल मिलेगा, ठीक है। एक आध बार समझाना हमारा फर्ज बनता है कि भाई ऐसे ऐसे कीजिए, लेकिन ये क्या कर रही थी गौरैया, एक बार समझाया बंदर ने, चले जाओ, दोबारा बोले परेशान मत करो, तीसरी बार बोले कि भाई यहाँ से चले जाओ तो बुरा हो जाएगा, लेकिन गौरैया ने क्या कहा, वो उसने बार बार रिपीटेडली, बार बार वो उन्हें समझाते रही, बोलते रही, तो मूर्ख हो, ऐसे वैसे, भाई बुरा तो लगेगा ही कि हमें मूर्ख बोल रही है। और आखिर देखिए आया बंदर, आया और उसे गर्दन टूट गई, नीचे फेंक दिया और गौरैया की मृत्यु हो गई। इसलिए कहा गया है मूर्खों के सामने, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, बार बार आप उसे कुछ भी समझाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझना नहीं है, एक दो बार समझा सकते। तो ये थी भाई आज की स्टोरी, पंचतंत्र की स्टोरी थी। कैसे आपको लगी प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करें। बहुत से लोग बोलते हैं भाई आप बताते नहीं हो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम बताने में क्या है, पंचतंत्र की स्टोरी है, जैसे ये बेस्ट ऑफ पंचतंत्र लिखा हुआ है, पंचतंत्र की स्टोरी है, बेस्ट ऑफ अकबर बीरबल निकालोगे उसकी स्टोरी मिल जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसे पूछते हैं कौन से बुक से पढ़ाते हो, तो भाई जरूरी नहीं कि ये बुक आपको मिल जाए, आपको जो बुक मिलती है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और वैसे भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराते ही रहता हूँ। थोड़ी भी पसंद आई हो यदि आपको, तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट अभी कुछ दिन से दे नहीं पाया मैं, अब जल्दी से मैं पूरे स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।